हेलो एवरीवन। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है बेरीड इन रबल ऑन द अफगानिस्तान अर्थक्वेक। इस एडिटोरियल में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। वीडियो के एंड में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज भी है। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, नहीं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। बेरीड इन रबल। बेरीड मीन्स कवर्ड, दफन। रबल मीन्स मलबा, डेब्रिस। तो मलबे में दफन। ठीक है, किसकी बात हो रही है? ऑन द अफगानिस्तान अर्थक्वेक। अफगानिस्तान में आए भूकंप पर ये आर्टिकल है। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, ट्रेमोर मीन्स अफगानिस्तान में भूकंप पर। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भूकंप से अफगानिस्तान में इमारतें ढह गईं और कई लोग मलबे में दब गए। और ये भूकंप 1 सितंबर 2025 को आया था। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं इसकी। मलबे में दफन अफगानिस्तान में भूकंप पर। तो अब सब हेडलाइन को समझते हैं। अर्थक्वेक्स, भूकंप, नीड नॉट टू बी, नीड यहाँ पे वर्ब है, नॉट टू बी डेडली। डेडली मीन्स घातक, जानलेवा, फेटल। अर्थक्वेक्स जो हैं, भूकंप जो हैं वो घातक नहीं होते या घातक ना हो, जानलेवा ना हो, इफ, अगर बिल्डिंग कोड्स यानी कि भवन निर्माण संहिता, कोड्स मीन्स नियम, संहिता, रेगुलेशंस, अगर बिल्डिंग निर्माण से जुड़े हुए जो भी नियम है, संहिता है, आर फॉलोड, उनका पालन किया जाता है स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली मीन्स सख्ती से, फर्मली। ठीक है, फॉलोड मीन्स पालन किया जाता है। तो अगर इमारतों के नियमों का, बिल्डिंग कोड्स मतलब इमारतों के नियमों का पालन किया जाए सख्ती से, तो भूकंप जानलेवा नहीं होने चाहिए, भूकंप जानलेवा नहीं होंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है। इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अगर भवन निर्माण संहिताओं का सख्ती से पालन हो तो भूकंप शायद घातक ना हो। ठीक है, तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। अफगानिस्तान रील्ड ऑन मंडे September 1st, 2025 in the wake of a strong earthquake and multiple aftershocks, killing over 1,400 people and injuring at least 3,100. According to the United States Geological Survey, the primary tremor was an earthquake of magnitude 6.3 and had struck near Jalalabad, Nangarhar province. After the first tremor of magnitude 6.3 at a depth of 8 kilometers, another earthquake of magnitude 4.7 struck around 140 kilometers from the epicenter of the initial tremor. Reeled means हिलना, staggered. In the wake of, के प्रभाव में, फ्रेज है आफ्टरमैथ यानी के बाद, या फिर कह सकते हैं के बाद। स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, पावरफुल। अर्थक्वेक, भूकंप, क्वेक। आफ्टरशॉक्स, झटके, ट्रेमर्स। किलिंग, मारना, स्लेइंग। इंजरिंग मीन्स घायल करना, हर्टिंग। अकॉर्डिंग, अनुसार, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, एज पर। प्राइमरी, मुख्य, मेन। ट्रेमर मीन्स झटका, शॉक्स। मैग्नीट्यूड, तीव्रता, तेजी, इंटेंसिटी। स्ट्रक मीन्स लगा, हिट। स्ट्रक, स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म है। प्रोविंस मीन्स प्रांत, रीजन। डेप्थ, गहराई, डीपनेस। एपिसेंटर, केंद्र, फोकस। इनिशियल, प्रारंभिक, शुरुआती, फर्स्ट। अफगानिस्तान रील्ड ऑन, अफगानिस्तान हिल गया। रील्ड मतलब हिल गया। ठीक है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। ऑन मंडे, मंडे को, सोमवार को अफगानिस्तान हिल गया। September 1st, 2025, 1 सितंबर 2025 मंडे को अफगानिस्तान हिल गया। इन द वेक ऑफ, के बाद या फिर के परिणाम स्वरूप, के फल स्वरूप, के बाद, जब। अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, एक शक्तिशाली भूकंप। एंड मल्टीपल, और कई सारे आफ्टरशॉक्स, के बाद। इन द वेक ऑफ मतलब के बाद। ठीक है, तो अफगानिस्तान सोमवार 1 सितंबर 2025 को एक बड़े भूकंप, एक शक्तिशाली भूकंप और कई झटकों के बाद हिल गया। किलिंग ओवर, जिसने मार दिए, इस भूकंप से मारे गए। ओवर 1400, 1400 लोग, 1400 से ज्यादा लोग, ओवर है 1400 से ज्यादा लोग मारे गए। एंड इंजरिंग एटलीस्ट, और घायल हो गए एटलीस्ट कम से कम 3100 लोग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, द यूनाइटेड स्टेट्स
संयुक्त राज्य, जियोलॉजिकल मीन्स भूवैज्ञानिक, सर्वे मीन सर्वेक्षण। तो संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार द प्राइमरी ट्रेमर, जो पहला झटका था, ठीक है, प्राइमरी मीन्स पहला, शुरुआती, ट्रेमर मीन्स झटका, वॉज एन अर्थक्वेक, वो भूकंप था, ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसकी तीव्रता थी 6.3, जिसकी तीव्रता 6.3 थी, एंड हैड स्ट्रक, और जिसने स्ट्राइक किया था या फिर स्ट्रक किया था, यानी जो लगा था या फिर आया था, नियर जलालाबाद, जलालाबाद के पास, नांगरहर प्रोविंस में, जो कि आया था नांगरहार प्रांत के जलालाबाद के पास आया था, ठीक है। यहाँ पे पास परफेक्ट टेंस से हैड स्ट्रक, स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज की गई, ठीक है। सेकेंड फॉर्म भी यही होती है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है क्योंकि ये पास परफेक्ट टेंस है। आफ्टर द फर्स्ट ट्रेमर, फर्स्ट ट्रेमर के बाद यानी कि पहले झटके के बाद, ऑफ मैग्नीट्यूड 6.3, जो कि 6.3 तीव्रता का था, पहला झटका जो कि 6.3 मैग्नीट्यूड का था, 6.3 तीव्रता का था, एट डेप्थ ऑफ, और जिसकी गहराई थी 8 किलोमीटर, जो कि 8 किलोमीटर की गहराई पे आया था। उसके बाद अनदर अर्थक्वेक, एक और अर्थक्वेक आया, ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जिसकी तीव्रता 4.7 थी, स्ट्रक मीन्स आया, ठीक है, वर्ब है ये, अराउंड 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर, लगभग 100, अराउंड मीन्स लगभग 140 किलोमीटर फ्रॉम द एपिसेंटर, जो केंद्र था, एपिसेंटर मीन्स केंद्र, ऑफ द इनिशियल ट्रेमर, जो पहले जो झटका आया था, इनिशियल ट्रेमर मतलब जो पहले शुरुआती झटका आया था, उसके एपिसेंटर से, उसके केंद्र से 140 किलोमीटर दूर ये झटका आया, ठीक है, ये भूकंप आया। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अफगानिस्तान सोमवार 1 सितंबर 2025 को एक बड़े भूकंप और कई झटकों के बाद हिल गया या फिर दहल गया, जिसमें 1400 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कम से कम 3100 लोग घायल हो गए। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार पहला झटका 6.3 तीव्रता का भूकंप था, जो नांगरहार प्रांत के जलालाबाद के पास आया। पहले झटके के बाद जिसकी गहराई 8 किलोमीटर थी, और एक और भूकंप आया जिसकी तीव्रता 4.7 थी, और ये पहले झटके के केंद्र से लगभग 140 किलोमीटर दूर आया। The impact of the disaster is playing out in the Kunar and Nangarhar provinces, where rescue efforts are on to find and extricate survivors and locate bodies that are buried under piles of rubble. What makes the salvage operations particularly challenging are the limited resources available to authorities, given that the ruling Taliban regime faces multiple sanctions. This has been particularly stark following the withdrawal of the United States from Afghanistan in 2021. Provinces means प्रांत, regions. Extricate means बाहर निकालना, free. Resources, संसाधन, assets. Locate, ढूंढना, find. Operations, अभियान, कार्य, activities. Survivors, जीवित, जिंदा बचे लोग, stayers. Rubble means मलबा, debris. Salvage, बचाव, रिकवरी. स्टार्क मीन्स बिल्कुल साफ, स्पष्ट, क्लियर. प्लेइंग आउट एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स घटित हो रहा है, अनफोल्डिंग. चैलेंजिंग मीन्स कठिन, टफ. अथॉरिटीज अधिकारी, ऑफिशियल्स. रेजिम मीन्स शासन, गवर्नमेंट. सैंक्शंस प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस. विड्रॉल हटना, एग्जिट. गिवन दैट फ्रेज है जिसका मीनिंग है क्योंकि या फिर ये देखते हुए. द इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर, द इम्पैक्ट यानी प्रभाव, असर. डिजास्टर मीन्स आपदा, इस आपदा का जो असर है इज प्लेइंग आउट. प्लेइंग आउट मीन्स दिख रहा है, दिख रहा है या साफ हो रहा है, सामने आ रहा है, घटित हो रहा है या फिर सामने आ रहा है, ठीक है. तो जो इस आपदा का असर है वो सामने आ रहा है, ज्यादा सामने देखने को मिल रहा है इन द कुनर एंड नांगरहार प्रोविंसेस में. कुनर और नांगरहार प्रांतों में देखने को मिल रहा है, ठीक है. इस प्लेइंग आउट यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज प्लेइंग. वेयर रेस्क्यू एफर्ट्स, जहाँ पे रेस्क्यू एफर्ट्स, जहाँ पे बचाव के प्रयास है, जो बचाव की कोशिशें हैं, आर ऑन मतलब जारी हैं, चल रही हैं. टू फाइंड ढूंढने के लिए, पता लगाने के लिए. एक्सट्रिकेट
और बाहर निकालने के लिए सर्वाइवर्स को, जो जीवित बचे लोग हैं उन्हें ढूंढना और उन्हें बाहर निकालने का काम चल रहा है। एंड और लोकेट बॉडीज, और जो शव हैं, बॉडीज मतलब जो शव हैं उनका पता लगाना, लोकेट मतलब पता लगाना, दैट आर बेरीड जो कि दब गए हैं, बेरीड मतलब जो दबे हुए हैं, अंडर पाइल्स ऑफ रबल, पाइल्स मतलब ढेर, ऑफ रबल मीन्स मलबे के ढेर के नीचे, अंडर पाइल्स ऑफ रबल मीन्स मलबे के ढेर के नीचे जो दबे हुए हैं, ठीक है, उनका पता लगाने का जो रेस्क्यू काम है वो है, ठीक है, वो चल रहा है। वॉट मेक्स क्या बनाता है द सैल्वेज ऑपरेशन, सैल्वेज मतलब बचाव, ऑपरेशन मतलब कार्य, पर्टिकुलरली खास तौर पे, चैलेंजिंग मीन्स मुश्किल, ठीक है, क्या है जो कि सैल्वेज ऑपरेशंस को यानी बचाव कार्य को खास तौर पे मुश्किल बना रहा है, वो है आर द लिमिटेड रिसोर्सेज, वो है सीमित संसाधन, ठीक है, सीमित संसाधन हैं जो कि उपलब्ध हैं अथॉरिटीज को, जो अधिकारियों को उपलब्ध हैं वो बहुत ही संसाधन जो हैं वो सीमित हैं, ठीक है, और ये इस काम को और ज्यादा चैलेंजिंग यानी मुश्किल बना रहा है बचाव कार्य को। गिवन दैट मीन्स क्योंकि, द रूलिंग तालिबान रिजीम, क्योंकि जो रूलिंग यानी कि जो सत्ता में तालिबान रिजीम है, सत्ता में जो तालिबान शासन है, रिजीम मीन शासन है, फेसेस यहाँ वर्ब है, ये फेसेस सामना कर रहा है, वैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मल्टीपल सैंक्शंस, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, सैंक्शंस मीन्स प्रतिबंध, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस का सामना कर रहा है, क्योंकि जो सत्ता में बैठा तालिबान शासन है वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस का, बहुत सारे प्रतिबंध का सामना कर रहा है। दिस हैज बीन पर्टिकुलरली, और ऐसा हो रहा है, दिस हैज बीन पर्टिकुलरली मीन्स खास तौर पे, ऐसा हो रहा है खास तौर पर, स्टार्क स्पष्ट, ऐसा साफ देखने को मिल रहा है, स्पष्ट देखने को मिल रहा है खास तौर पे फॉलोइंग के बाद से, फॉलोइंग मतलब के बाद से, द विड्रॉल जब से विड्रॉ किया है, विड्रॉ किया मतलब पीछे हटाया है, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने, फ्रॉम अफगानिस्तान जब से अमेरिका जो है अफगानिस्तान से पीछे हट गया है 2021 से, ठीक है, 2021 में जब अफगानिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी आर्मी हटा ली थी, तब से ये सिचुएशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है कि रिसोर्सेज में कमी आ गई है तालिबान में, ठीक है। इसका मतलब इस तरह समझते हैं कि ये हालत जो है, स्थिति और ज़्यादा स्पष्ट तब से हो गई है कि वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है जब अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं हटा ली, जिससे संसाधनों की, रिसोर्सेज की कमी हो गई और मुश्किलें और ज़्यादा साफ दिखने लगी हैं। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं एक बार। आपदा का असर कुनर और नांगरहार प्रांतों में दिख रहा है, जहां बचाव कार्य चल रहे हैं ताकि जिंदा बचे लोगों को खोज कर बाहर निकाला जा सके और उन शवों को ढूंढा जा सके जो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। बचाव कार्य को खास तौर पर मुश्किल बना रहा है संसाधनों की कमी, क्योंकि सत्ता में बैठा तालिबान शासन कई प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ये स्थिति खासकर अमेरिका के 2021 में अफगानिस्तान से हटने के बाद और भी साफ हो गई है। The United Nations and international humanitarian agencies have voiced their condolences and expressed support to aid the wounded and assist with relief operations, throwing their weight behind the recovery efforts. Afghanistan, which abuts the Hindu Kush Mountains and is at the junction of the Indian and Eurasian tectonic plates, lives under the constant threat of an earthquake. Since 1900, there have reportedly been 12 earthquakes with a magnitude greater than 7 in northeast Afghanistan. United Nations, संयुक्त राष्ट्र UN, humanitarian मानवीय केयरिंग, एजेंसियां, संस्थाएं, organizations, condolences संवेदनाएं, sympathy, throw one's weight behind, एक idiom है which means पूरी ताकत से सपोर्ट करना, पूरी ताकत से समर्थन करना, to strongly support something. Aid means सहायता करना, help. Wounded means घायल, injured. Assist मदद करना, help. Abuts means सटा हुआ, adjacent. Junction संगम, meeting point. Tectonic भू परपटी संबंधी, geological. Plates means प्लेटें, भूगर्भीय, layers. Constant लगातार, continuous. Threat means खतरा, danger. The United Nations, संयुक्त राष्ट्र एंड इंटरनेशनल और अंतरराष्ट्रीय मानवीय एजेंसीज, जो मानवीय यानी कि जो मानव कार्यों से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उन्होंने हैव वॉइस्ड मीन्स व्यक्त की हैं,
देयर कंडोलेंसेस, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में ये वॉइस वर्ब है जिसकी थर्ड फॉर्म यूज की गई है। ठीक है, उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वॉइस का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना। एंड एक्सप्रेस्ड और साथ में जताई हैं। सपोर्ट, जताया है सपोर्ट यानी कि समर्थन जताया है, ये भी थर्ड फॉर्म है एक्सप्रेस्ड भी। और समर्थन जताया है टू एड, मदद करने के लिए, द वुंडेड, घायलों की, एंड असिस्ट और सहायता करने के लिए, विद रिलीफ ऑपरेशंस, जो भी रिलीफ ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, राहत कार्य हो रहे हैं, उनमें सहायता देने के लिए अपनी आवाज़ व्यक्त की है, अपनी बात सामने रखी है। थ्रोइंग देयर वेट बिहाइंड, ये ईडियम है जिसका मतलब है कि अपना पूरी ताकत से समर्थन दे रहे हैं। द रिकवरी एफर्ट्स, इस तरह से वो पूरी ताकत से समर्थन कर रहे हैं जो रिकवरी एफर्ट्स, यानी जो कुछ भी लोगों ने खोया है इस भूकंप में उसे उन्हें वापस पाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश का वो पूरी तरह से, पूरी ताकत से समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, अफगानिस्तान विच अबट्स, अफगानिस्तान जो कि सटा हुआ है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है ये, जो कि सटा हुआ है द हिंदू कुश माउंटेन, हिंदू कुश पर्वतों से सटा हुआ है अफगानिस्तान। एंड इज एट द जंक्शन ऑफ, और संगम पर स्थित है, ऑफ द इंडियन, भारतीय, एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स, भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के संगम पर स्थित है। लिव्स अंडर, यहाँ वर्ब है ये, लिव्स अंडर द कॉन्स्टेंट थ्रेट, रहता है, अंडर द कॉन्स्टेंट थ्रेट मीन्स लगातार डर के साए में, ऑफ एन अर्थक्वेक, भूकंप के, लगातार भूकंप के डर के अंदर रहता है। ठीक है, यानी उसको लगातार भूकंप का खतरा रहता है। ऑलराइट, सिंस 1900 से अब तक, सिंस 1900 मीन्स 1900 से 1900 से अब तक, देयर हैव रिपोर्टेडली, अब तक 12 भूकंप आए, 12 अर्थक्वेक्स, 12 भूकंप आए हैं, ऐसा रिपोर्ट्स की माने तो, रिपोर्टेडली मतलब रिपोर्ट्स की माने तो, यानी कि रिपोर्ट्स की अगर माने तो अब तक 12 भूकंप आए हैं 1900 से अब तक, विद अ मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड यानी तीव्रता रही है ग्रेटर देन 7, 7 से ज़्यादा, इन नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में 7 से भी ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले 12 भूकंप आए हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया है 1900 से अब तक। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय एजेंसियों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों की मदद करने तथा राहत कार्यों में सहायता करने का समर्थन जताया। अफगानिस्तान जो हिंदू कुश पर्वतों से सटा हुआ है और भारतीय तथा यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के संगम पर स्थित है, लगातार भूकंप के खतरे में रहता है। 1900 से अब तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में 7 से अधिक तीव्रता वाले 12 भूकंप आने की खबरें हैं या फिर आने की रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, रिपोर्टेडली मतलब ऐसा पता चला है। In October 2023, the western Herat province was devastated by an earthquake of magnitude 6.3 and several aftershocks which killed more than 1,500 people and damaged or destroyed more than 63,000 homes. Given the vulnerability of the region, it also bears out that earthquakes of this magnitude and epicenter depth caused much less damage to lives and property in several parts of the world. Devastated means तबाह करना, destroy, earthquake भूकंप, tremor, magnitude तीव्रता, intensity, aftershocks झटके, tremors, damaged क्षतिग्रस्त करना, harmed, destroyed नष्ट करना, ruined, vulnerability संवेदनशीलता, weakness, epicenter केंद्र, focus, property संपत्ति, assets, bear out means the phrasal verb which means प्रमाणित करना, confirms, cause means कारण बनना, trigger, गिवन मीन्स ध्यान में रखते हुए, कंसीडरिंग, यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह यूज किया गया गिवन। इन अक्टूबर 2023 में द वेस्टर्न हेरात, पश्चिमी हेरात प्रोविंस, पश्चिमी हेरात प्रांत, वॉज डिवास्टेटेड, तबाह हो गया था, बाय एन अर्थक्वेक, एक भूकंप के द्वारा तबाह कर दिया गया था, ऑफ मैग्नीट्यूड जिसकी तीव्रता थी 6.3। ठीक है, तो अक्टूबर 2023 में पश्चिमी हेरात प्रांत एक 6.3 तीव्रता के भूकंप और सेवरल आफ्टरशॉक्स और कई झटकों से, ठीक है, कई झटकों से तबाह हो गया। विच किल्ड जिसमें मारे गए, विच किल्ड सेकेंड फॉर्म में यहाँ पे किल्ड जिसमें मारे गए, मोर देन
1500 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, पीपल लोग, ठीक है, जिसमें 1500 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, एंड डैमेज्ड, और जिसने तबाह कर दिए और डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिए, मोर देन 63,000 होम्स, 63,000 से भी ज़्यादा घर बर्बाद कर दिए। गिवन मीन्स देखते हुए या फिर को ध्यान में रखते हुए, द वल्नरेबिलिटी संवेदनशीलता ऑफ द रीजन, इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, इट ऑल्सो बेयर्स आउट, ये तो पक्का हो गया है, ठीक है, ये पक्का है या फिर कह सकते हैं ये प्रमाणित हो गया है, दैट अर्थक्वेक्स जो भूकंप हैं ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, इस तीव्रता वाले जो भूकंप हैं, एंड एपिसेंटर डेप्थ, और इतनी गहराई वाले, इतनी केंद्र की गहराई वाले और इतनी तीव्रता वाले जो भूकंप आते हैं, वो कॉज यहाँ पे वर्ब है, वो कॉज करते हैं, कारण बनते हैं, यानी कि मच लेस डैमेज, बहुत कम नुकसान करते हैं, टू लाइफ्स जिंदगियों को, एंड प्रॉपर्टी और संपत्ति को, ठीक है, वो जीवन और यानी जिंदगी और संपत्ति का बहुत कम नुकसान करते हैं। मच लेस डैमेज मतलब इतनी तीव्रता वाले भूकंप जो हैं वो बहुत कम नुकसान करते हैं जिंदगियों का और प्रॉपर्टी का, इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में, ठीक है। अगर इसको पूरा सेंटेंस समझें तो क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए ये अब स्पष्ट है, ये साफ है, कंफर्म हो चुका है कि इस तीव्रता और केंद्र गहराई के भूकंप दुनिया के कई हिस्सों में जीवन और संपत्ति, जिंदगी और संपत्ति को बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं। कॉज मच लेस डैमेज मतलब बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉज क्या है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ऑलराइट, और ये बेयर्स आउट यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की डिवास्टेटेड में, ठीक है, वॉज डिवास्टेटेड, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है ये। अब चलिए फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अक्टूबर 2023 में पश्चिमी हेरात प्रांत एक 6.3 तीव्रता के भूकंप और कई झटकों से तबाह हो गया, जिससे 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 63,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए। क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए ये भी साफ है कि ये भी पक्का है, कंफर्म है कि इस तीव्रता और केंद्र गहराई के भूकंप दुनिया के कई हिस्सों में जीवन और संपत्ति को बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं। Delhi in February 2025 reported a quake of magnitude 4 at a relatively shallow and therefore potentially more devastating depth of 5 kilometers below the surface. True, a quake of magnitude 6 is roughly 100 times more powerful than a one of magnitude 4 assuming similar depths of origin, but there was no physical damage at all reported anywhere in Delhi. Quake means भूकंप, tremor, magnitude तीव्रता, intensity, relatively अपेक्षाकृत, comparatively, shallow उथला, superficial, potentially संभावित रूप से, possibly, devastating विनाशकारी, destructive, surface सतह, exterior, assuming मानते हुए, presuming, origin उत्पत्ति, source, physical भौतिक, material, damage क्षति, harm, reported बताया गया, stated, below the surface which means सतह के नीचे, beneath the exterior. दिल्ली में in February 2025 फरवरी 2025 में दिल्ली में रिपोर्टेड, यहाँ पे वर्ब है रिपोर्टेड यानी बताया गया, ऐसा बताया गया, क्वेक ऑफ भूकंप ऑफ मैग्नीट्यूड 4 तीव्रता का भूकंप एट अ रिलेटिवली शैलो जो कि अपेक्षाकृत उथला था, ठीक है, अपेक्षाकृत उथला था, एंड देयरफॉर यानी बहुत ज्यादा गहरा ना होना, शैलो डीप का एंटोनिम होता है, ठीक है, तो यानी जो अपेक्षाकृत उथला था, देयरफॉर और इसलिए, देयरफॉर मीन्स इसलिए, पोटेंशियली मीन्स संभावित रूप से यानी ऐसी संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी कि मोर डिवास्टेटिंग ज्यादा विनाशकारी था, ठीक है, डेप्थ ऑफ 5 किलोमीटर्स बिलो द सर्फेस जो कि सतह के बस 5 किलोमीटर नीचे था, जो कि सतह के बस 5 किलोमीटर नीचे था। तो फरवरी 2025 में फुल ट्रांसलेशन का देखते हैं कि फरवरी 2025 में दिल्ली में सतह से 5 किलोमीटर नीचे अपेक्षाकृत उथली और इसलिए संभावित रूप से अधिक विनाशकारी गहराई पर 4 तीव्रता का भूकंप आया, ठीक है। ट्रू ये सच है, ट्रू का मतलब ये सच है कि अ क्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड की भूकंप जो कि जिसकी तीव्रता 6 हो इज रफली मीन्स लगभग 100 टाइम्स, वो 100 गुना मोर पावरफुल ज्यादा ताकतवर होता है देन अ वन ऑफ मैग्नीट्यूड 4
4 मैग्नीट्यूड वाले, 4 तीव्रता वाले से अधिक पावरफुल होता है। अज्यूमिंग सिमिलर डेप्थ्स ऑफ ओरिजिन, जिसकी समान गहराई होती है, ठीक है, जिस भूकंप की समान गहराई हो, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं ये सच है कि 6 तीव्रता का भूकंप समान गहराई पर आने वाले 4 तीव्रता के भूकंप से लगभग 100 गुना अधिक ताकतवर होता है। लेकिन देयर वॉज नो फिजिकल डैमेज, लेकिन वहाँ पे कोई भी भौतिक क्षति नहीं हुई, कोई भी शारीरिक क्षति नहीं हुई, एट ऑल कोई भी नहीं हुई, नॉट एट ऑल मतलब कोई भी नहीं हुई। रिपोर्टेड, ऐसा सूचना नहीं मिली, एनीवेयर कहीं भी इन दिल्ली, दिल्ली में, ठीक है, लेकिन दिल्ली में कहीं भी किसी भी प्रकार के भौतिक नुकसान की सूचना नहीं मिली। अब फुल ट्रांसलेशन देते हैं। फरवरी 2025 में दिल्ली में सतह से 5 किलोमीटर नीचे अपेक्षाकृत उथली और इसलिए संभावित रूप से अधिक विनाशकारी गहराई पर 4 तीव्रता का भूकंप आया। ये सच है कि 6 तीव्रता का भूकंप समान गहराई पर आने वाले 4 तीव्रता के भूकंप से लगभग 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन दिल्ली में कहीं भी किसी भी प्रकार के भौतिक नुकसान की सूचना नहीं मिली। At the other end, Chile is regularly besieged by quakes greater than a magnitude of 6, yet it remains as safe as houses, with all accounts suggesting minimal infrastructural damage and no attributable casualties. This is due to the country's focused commitment to enforcing building codes. Earthquakes need not be a death sentence, and Afghanistan must take decisive steps to strengthen its building codes and work to spread awareness on their enforcement. Besieged means घिरा हुआ, surrounded. With all accounts phrase है which means सभी रिपोर्टों के अनुसार, according to reports. As safe as houses एक idiom है which means बहुत सुरक्षित, safe. इंफ्रास्ट्रक्चरल मीन्स ढांचागत, स्ट्रक्चरल। एट्रीब्यूटेबल मीन्स कारण बनने वाला, असाइनेबल। कैजुअलिटीज मीन्स हताहत, विक्टिम्स। कमिटमेंट प्रतिबद्धता, डेडिकेशन, समर्पण। एनफोर्सिंग लागू करना, इम्प्लीमेंटिंग। बिल्डिंग कोड्स मीन्स भवन निर्माण से जुड़े हुए नियम, कंस्ट्रक्शन रूल्स। डेथ सेंटेंस मीन्स मौत की सजा, फेटल जजमेंट। डिसाइसिव मीन्स निर्णायक, डिटरमिनेंट। स्ट्रेंथन मजबूत करना, फोर्टिफाई। अवेयरनेस जागरूकता, कॉन्शियसनेस। एनफोर्समेंट अनुपालन, इम्प्लीमेंटेशन। एट द अदर एंड वहीं दूसरी ओर, दूसरी तरफ, ठीक है। एट द अदर एंड मीन्स दूसरी तरफ। चिली में अक्सर, रेगुलरली मीन्स अक्सर, बिसीज्ड बाय क्वेक, चिली जो है वो अक्सर भूकंपों से घिरा रहता है, या कह सकते हैं चिली में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। ग्रेटर देन ज्यादा, मैग्नीट्यूड ऑफ 6 से भी ज्यादा, 6 की तीव्रता से भी ज्यादा के भूकंप आते रहते हैं। 6 से अधिक तीव्रता वाले, 6 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप चिली में अक्सर आते रहते हैं। येट फिर भी इट रिमेन्स ये बना हुआ है, एज सेफ एज हाउसेस मतलब ये सुरक्षित बना हुआ है, फिर भी ये बिल्कुल सुरक्षित रहता है। विद ऑल अकाउंट्स ऐसा सभी रिपोर्ट्स बताती हैं। सजेस्टिंग ऐसा सभी रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं, संकेत देती हैं कि मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज, कि वहाँ पे भूकंपों के बावजूद भी मिनिमल यानी कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचागत नुकसान हुआ है, ठीक है, यानी कि वहाँ की बिल्डिंग्स को कम से कम नुकसान हुआ है। एंड नो एट्रीब्यूटेबल कैजुअलिटीज और कोई भी हताहत या कोई जानमाल का नुकसान नहीं होता, ठीक है। दिस इज ड्यू टू, ऐसा इसलिए हुआ है, दिस इज ड्यू टू मतलब इसका कारण ये है, द कंट्री इज फोकस्ड, देश की यानी कि चिली की, देश की जो विशेष ध्यान है, फोकस्ड कमिटमेंट यानी विशेष ध्यान है, विशेष ध्यान वाली प्रतिबद्धता है। टू एनफोर्सिंग लागू करने के लिए बिल्डिंग कोड्स को, भवन निर्माण के जो नियम हैं, बिल्डिंग्स बनाने के जो नियम हैं उनका सख्ती से पालन करना, ये इसका कारण है, ठीक है। अर्थक्वेक्स नीड नॉट बी, अर्थक्वेक्स नहीं होंगे अ डेथ सेंटेंस मतलब मौत की सजा नहीं होंगे। अर्थक्वेक्स भूकंप को मौत की सजा नहीं बनना चाहिए। एंड अफगानिस्तान मस्ट टेक, अफगानिस्तान को डिसाइसिव स्टेप्स लेने होंगे यानी कि निर्णायक कदम उठाने होंगे। टू स्ट्रेंथन मजबूत बनाने के लिए इट्स बिल्डिंग कोड्स, अपने भवन बनाने के नियमों को लेकर, अपने भवन बनाने के यानी बिल्डिंग्स बनाने के जो नियम हैं उनको मजबूत करने के लिए डिसाइसिव स्टेप्स यानी कि निर्णायक कदम उठाने होंगे। एंड वर्क और काम करना होगा टू स्प्रेड
अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए काम करना होगा ऑन देयर एनफोर्समेंट, कि लोग उनका पालन करें। उनका उन नियमों को सिर्फ बनाना ही काफ़ी नहीं होगा, उनका पालन करना भी, यानी उनका एनफोर्समेंट करना, यानी उनको लागू करना भी, उस पर लोगों में जागरूकता फैलानी होगी। ठीक है, तो अफगानिस्तान को चाहिए कि वो अपने निर्माण नियमों को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए और उनके पालन के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करे। तो यहाँ पर बात सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं है, बल्कि हर उस कंट्री की है जिन्होंने अर्थक्वेक्स को फेस किया है। ठीक है, तो अगर सभी कंट्रीज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए नियमों का सख्ती से पालन करें तो भूकंप से होने वाला जो डैमेज है, नुकसान है, उससे बचा जा सकता है, कम से कम उसे कम किया जा सकता है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दूसरी तरफ चिली में अक्सर 6 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते रहते हैं, फिर भी वहां सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित रहता है और सभी रिपोर्ट्स बताती हैं कि ढांचागत नुकसान यानी बिल्डिंग्स का नुकसान बहुत कम होता है और कोई जान माल का नुकसान नहीं होता। इसका कारण है कि देश ने इमारतों के नियमों को लागू करने पर विशेष ध्यान दिया है। भूकंप को मौत की सजा नहीं बनना चाहिए, डेथ सेंटेंस नहीं बनना चाहिए, और अफगानिस्तान को चाहिए कि वो अपने निर्माण नियमों को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए और उनके पालन के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करे। ठीक है, अब आपके सामने एक पैराजंबल टेस्ट है, PQRS। इसमें अब आपको सभी सेंटेंसेस को सही क्रम में लगाना है टू फॉर्म अ कोहेरेंट मीनिंगफुल पैराग्राफ। एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने के लिए आपको सभी सेंटेंसेस को सही क्रम में लगाना है। तो आपको सही फॉर्मेट फॉलो करना होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लाइन होनी चाहिए, उसके बाद सपोर्टिंग लाइन्स होनी चाहिए और उसके बाद कंक्लूजन होना चाहिए, यानी कि निष्कर्ष। ठीक है, आंसर्स आपको आगे मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।